Like and subscribe my channel for more interesting videos and please comment how do you like the video. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग। दोस्तों, इस टॉपिक के लिए एक भाई ने कमेंट किया था कि सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग क्या होता है, ये बताइए। दोस्तों, सुपर हीटिंग और सब कूलिंग समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है। क्योंकि ये समझ में आ गया, आपको सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सैचुरेशन टेम्परेचर, इससे पहले ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक नया टॉपिक है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। मान लो कि सैचुरेशन टेम्परेचर ना एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, लेकिन एट अ गिवन प्रेशर उसमें प्रेशर ऐड हो जाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर मान लो आप जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल हो रहा है, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर होगा कौन से प्रेशर पे, 0.1 MPa। मतलब कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन दोस्तों, अगर इसे वैक्यूम में लेके जाएंगे तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। अगर इसे वैक्यूम में लेके जाएंगे, लो प्रेशर में लेके जाएंगे, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, हीट कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन प्रेशर भी कम हो गया। मतलब इसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो कम हो गया, सैचुरेशन टेम्परेचर कम हो गया। और वही दोस्तों, अगर हम हाइयर टेम्परेचर पे ले गए, मतलब कि हाई प्रेशर पे ले गए इससे, तो इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अब वो हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कैसे ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ठीक है, ये वर्क करता है, जिसकी वजह से इससे हम निकालते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, सैचुरेशन प्रेशर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर समझ में आ गया। तो अब समझते हैं कि ये चिलर में मैं यहाँ पे एसी का एग्जांपल लिया और चिलर भी बनाया, दोनों में जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले है सुपर हीटेड दोस्तों ज़रूरी क्यों है। अगर सुपर हीटेड नहीं होगा तो कंप्रेसर में हमारे चले जाएगा लिक्विड, और लिक्विड गया तो ये पंप नहीं, ये कंप्रेसर है। ठीक है, ये वेपर को ही कंप्रेस करेगा, एयर को ही कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर का काम क्या होता है, हम जो बाइक में, कार में जब कंप्रेस एयर जो भरवाते हैं, तो जो कंप्रेसर रहता है वो कंप्रेस किसको करता है, वो एयर को कंप्रेस करता है। तो ये जो हमारे रेफ्रिजरेंट के वेपर को ही कंप्रेस करेगा, ये लिक्विड को कंप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि लिक्विड वैसे भी इनकम्प्रेसिबल होता है। तो दोस्तों, अगर इसमें लिक्विड चले जाएगा तो ये कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए सुपर हीटेड। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ R134A। ठीक है, ये R134A ये रेफ्रिजरेंट है, जिसमें हम लमसम आपको एक आइडिया दूंगा कि कौन से टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट हो जाता है, कौन से टेम्परेचर पे ये आपका लिक्विड में चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक्सपांशन वॉल से तो आया, ठीक है, मान लो यहाँ आपका जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में है, और प्रेशर क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, प्रेशर क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आया, अब ये एब्जॉर्ब किया हीट, कहाँ से, आपके रूम में से, एब्जॉर्ब किया हीट। तो ये क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर इसका आ गया। ठीक है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इसका आ गया, बॉइलिंग पॉइंट इसका आ गया। बॉइलिंग पॉइंट अब क्यों आ गया, क्योंकि लो प्रेशर है। तो मैंने क्या बोला, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो बॉयल हो गया। क्यों, क्योंकि प्रेशर लो था। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि प्रेशर लो हो गया, जिसकी वजह से वो बॉयल हो गया। अब दोस्तों, सुपर हीटेड क्या होता है, सक्शन लाइन टेम्परेचर, मतलब कि ये टेम्परेचर माइनस आपका सैचुरेशन लिक्विड टेम्परेचर। आपका जो सैचुरेशन लिक्विड टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, ठीक है, सैचुरेशन लिक्विड टेम्परेचर आपका रेफ्रिजरेंट का, हर रेफ्रिजरेंट का अलग अलग होता है, कि मतलब कि वो कितने टेम्परेचर पे इवेपोरेट होगा और कौन से प्रेशर पे। ठीक है, तो ये होता है आपका सुपर हीटेड। दोस्तों, अब देखते हैं सब कूलिंग क्या होता है। सब कूलिंग दोस्तों क्या होता है, सब कूलिंग की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि आपको जो ये एक्सपांशन वॉल में वो जाना चाहिए लिक्विड। ठीक है, लिक्विड जाना है, क्योंकि लिक्विड जाएगा वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, तो आपको लो प्रेशर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कूलिंग इक्वल टू सैचुरेशन लिक्विड टेम्परेचर, मतलब कि वो टेम्परेचर जहाँ पे तुम्हारे जो वेपर का फेस चेंज हो रहा है। ठीक है, फेस चेंज हो रहा है मतलब वेपर टू लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको प्रेशर टेम्परेचर आपको टेबल में मिलेगा ये चीज़। और ये लिक्विड लाइन टेम्परेचर, मतलब कि ये यहाँ का टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स रहता है, वो डिपेंड करता है कि रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंट। ठीक है,
कि रिफ्रिजरेंट आप कौन से यूज़ कर रहे हो और आपको कितनी कूलिंग चाहिए, उस हिसाब से ये डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सब कूलिंग और ये था आपका सुपर हीटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोहम्मद मोहसिन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।